सारी चीज़ों का आप मद्देनज़र रखें। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमने जो 10 माले का घर तैयार किया था एक बहरिया में, उसमें अप्रॉक्सीमेटली मेरे मुताबिक देखें 2438 मुझे याद है 2438 किलो सरिया लग गया था आपके, मतलब 2.5 टन का सरिया आपके ग्राउंड फ्लोर में लग गया था। उतना ही कह लें फर्स्ट फ्लोर में लग गया। दिस इज़ इंक्लूडिंग योर ममटी, ठीक है। और उसके बाद आपकी सीढ़ियाँ थी, कुछ फाउंडेशन था। हमने फिर अलहदा जो है 150 किलो सरिया लिया था। कोई देखें कोई अप्रॉक्सीमेटली 5000 हो गया, आप इसको 5500 कर दें, ठीक है। 5500 सरिया आपका लग गया था। अब इस 5500 में आपने वही सेम उसूल रखना है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने 5 माले का रखना है। अगर आप 5 माले का 3000 किलो सरिया ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसमें किस तरह उसूल रखना है। 3 टन सरिया में आपने जो है तकरीबन 2 टन सरिया 470 का रखना है, 1 टन आपने सरिया 670 का रखना है। इसी तरह आप कीजिएगा इसको भी। ये कम से कम हमने जो है ना 60% जो है इस 5.5 टन में हमने इसको रखना है 470 का। तो कम से कम आपका 3.5 4 टन जो है सरिया आपका लग जाएगा, सॉरी 3-3.5 टन सरिया आपका लग जाएगा 470 का, और 1.5-2 टन आपका जो है सरिया लग जाएगा 670 का। और अगर आपके उसमें 3 सूत्र भी है शामिल आपके लेंटर में, जिस तरह कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो लेंटर की ड्राइंग्स हैं, याद रखिएगा ए पी डी ऑलवेज रिमेन एज पर ड्राइंग, ख़ास तौर स्ट्रक्चरल का जो काम करते हैं। एनीवेज, अगर आपके घर में आपके कॉस्ट इफेक्टिव किया हुआ आपके इंजीनियर ने और उसने आपको 3 सूत्र के सरिये लगवाए हुए हैं, तो फिर उसमें आपने ये देखना है कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो आपका 3-3.5 टन का जो सरिया है 4 सूत्र का, इसमें से तकरीबन 60% आपका 3 सूत्र होगा और 40% आपका 4 सूत्र होगा। तो उसमें भी आप देख लें कि 3 टन में कम से कम 2 टन जो है आपका 3 सूत्र आ जाएगा, और आपका जो है 1 टन आपका आ जाएगा 4 सूत्र में। अब ये कितने का बन गया, अब उस वक्त देखें हमने सरिया लिया था। अब फिर देखें आप, फिर आज का रेट देखें, आप आज देख रहे हैं वीडियो, अगले साल देख रहे हैं, 10 साल बाद देख रहे हैं, आपने आज का रेट लेना है और आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो हमने 5.5 टन सरिया लगवाना है। उसमें से हम ऐसा करते हैं कि 2.5 टन सरिया आपका जो है 6 सूत्र का, ठीक है, और आपका जो है 3-3.5 टन आपका जो है वो 3 और 4 सूत्र का है। तकरीबन सेम रेट है यार, इतना कोई फ़र्क नहीं है। तो आप 3 या 4 सूत्र को एक ही कैटेगरी में डालें, ठीक है। अब आपका जो 3 सूत्र है हमने उस वक्त लिया था 245 रुपये में, तो आपने 245 को ज़रूरत करना है 3000 से, ठीक है। ये आपका बन गया 7,35,000। एक्सक्लूडिंग दिस आपका हो गया 6 सूत्र का सरिया जो आपने लेना है 2-2.5 टन का, आप 2.5 टन का लें, ठीक है। 2.5 टन में आपने जो है 2500 ज़रब, उस वक्त हमने लिया था 247 में लिया था मेरा ख्याल, 2 या 4 रुपये का फ़र्क होता है एट इट्स बेस्ट, ठीक है। ये बन गया आपका 6-17, इसको आपने 7-8 लाख से कर लें, ठीक है। इसको आपने 8 लाख से किया, ये आपका बन गया 14 लाख। तो आपके 10 मरले के घर में 15 लाख रुपए ये बन गया। अब ये सवाल मेरे से बड़ा एक अच्छा एक व्यूअर ने कहा, उसने कहा यार आप, हम तो आज के रेट से देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आप इसको मोटा मोटा परसेंटेज के हिसाब से बताएं। ये बात बड़ी अच्छी की उसने। तो अभी हम इसमें देखते हैं ना कि आपने इसको ये इस तरह एस्टिमेट करना है कि 10 मरले का घर जो है उस वक्त हमें उसने कॉस्ट किया था, मुझे याद है हमारा 3500 फुट था हमारा टोटल कवर्ड एरिया, और उस वक्त उसने हमें कॉस्ट किया था 2450 हमारा कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर। देखिए मैंने ऑलवेज आपको पहले भी कहा और अब भी कहूँगा, फिनिशिंग को एक्सक्लूडिंग रखें, ग्रे स्ट्रक्चर से कैलकुलेट किया करें जब भी आपने कैलकुलेट करना है। 2450 ये हमें पड़ गया 85 लाख, इसमें से आप 14 लाख निकाल लें, ठीक है। ये हमें पड़ गया 16%। तो ये परफेक्ट है आपके लिए। आप ये समझे 15 से 20% कॉस्ट आपका जो घर का है वो सरिये में जाएगा। इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले लेते हैं कि 55 लाख का आपका घर बनता है 5 मरले का। 55 लाख में से आप 20% निकालें तो ये बन गया 11 लाख, और 11 लाख को अगर आप करें 270 से, हाँ नॉट बैड एग्जैक्टली इस तरह। तो इस तरह अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको हर चीज़ जो है ना आपके सामने आ जाएगी कि क्या किस तरह है, किस तरह इसका कॉस्ट कर रहा है। आपने ये ऑलवेज मेक श्योर करना है कि 15 से 20%, ठीक है, ये आपका कॉस्ट है आपके सरिये का, जिसमें से आपका जो टोटल सरिया है उसमें से 60% 60 to 70% आपका जो है
चार सूत्र या तीन सूत्र का सरिया है, और आपका बाकी 40% जो है वो आपका 6 सूत्र है। ठीक हो गया।